भैया पैदा हुए थे? आप पैदा हुए थे? कौन नहीं 71 साल का आप पैदा हुए थे? तो क्या कर गए? अभी आपने जवाहरलाल के बल पर ये देश आजाद हुआ। आपने ऐसा कहना बाकी जो क्रांतिकारी थे उनके लिए वो अपमान की बात है। क्या अपमानित बात नहीं। योगी मोदी पिछले दिन नहीं थे, भगत सिंह नहीं थे। आप सोनिया गांधी के पीछे ही क्यों बने? काहे ना बने भाई? विपक्ष की सबसे बड़ी नेता है सोनिया गांधी। काहे ना बने सोनिया गांधी? आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? कहा सब चुनाव उनके खिलाफ लड़ेगा, काहे नहीं लड़ेगा चुनाव? सोनिया गांधी जी से केवल बात पहुंचाइए कि एक बार अयोध्या के दर्शन करें। उनके कालखंड में उनकी गलती। जवाहरलाल नेहरू होते थे ये मोदी बनते प्रधानमंत्री, ये मोदी योगी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते। कितनी यात्राएं सही गए और किसने बताया? योगी ने बताया। सोनिया गांधी के नाम नहीं है। क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि आज तक अयोध्या सोनिया गांधी जी नहीं गई। सोनिया गांधी की पार्टी वही ने हल्फनामा लगाया था कि राम अरे रुकिए भाई, आपको भाई साहब पता नहीं, एक मिनट रुक जाइए, इनको पता नहीं। सुनिए एक मिनट, रघुवंशी क्षत्रिय कश्यप गोत्र इक्ष्वाकु वंश का हूँ, तो मैं दावे कर दूं कि मेरा सबसे ज्यादा तो आप ही खुश होंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं दावा कर दूं कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट बन रहा है, न्यास बन रहा है, ये राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और हिंदू धर्म के 4 पीठ हैं शंकराचार्य के, शंकराचार्य की अध्यक्षता में। आप हिंदुओं में कह रहे हैं अनुसूचित जाति में करिए, तो आप बताइए आप अपने में काहे नहीं चाहते? आप ही बता लीजिए, अगर हम लोगों में मुसलमान धर्म में फकीर ज्यादा पढ़ा है तो पठान पीछे नमाज पढ़ेगा। इसका आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। ये है महाराज जी हैं। इनसे क्या सुनिए, सोनिया कहते हैं सुनो अपने आप खुद मानते हैं। अब इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटोनिया मानियो सोनिया गांधी। दादा क्या कह रहे हैं? रुको सुन लिया भैया। एंटोनिया मानियो सोनिया गांधी आधा घंटा राम राम जप ले, वो धर्म छोड़ कर जाएंगे कि हिंदू हो जाएंगे। 2003 तक अयोध्या ही रहा। उनका आप धर्म उनके धर्म में नहीं रहने देंगे। वो तो कहते हैं हम गांधी है, तो वो तो हिंदू है ना। गांधी है वो, गांधी कहाँ है भाई? क्यों सोनिया गांधी अर्जी के लिखा हुआ है, राहुल गांधी जी हैं उनके पुत्र। वो क्रिश्चियन है। क्यों अपने धर्म में तो हिंदू धर्म में तो है। इनका कहने का मतलब ये है, उन्होंने अपना जो नेम है उसको आज तक चेंज नहीं किया, जबकि एफिडेविट देके वो चाहती तो अपने नेम को चेंज कर सकती थी, क्योंकि ड्यूअल राजनीति उनको करनी है, हिंदुस्तान और विदेश दोनों संबंध रखने हैं, इसलिए वो अपने नाम को आज तक नहीं चेंज किया, जबकि शादी हुई गई है उनकी इंडिया में। तो गांधी तो लिख लिया बेवकूफ जनता बनाने के लिए, लेकिन जब स्टैंप पर लिखने जाती हैं तो वही नाम लिख। क्या कहेंगे बताइए? जाएगी नहीं क्यों? नहीं, ये शब्दों को एक दूसरे के इस तरीके कोई ना। ठीक है। और रही बात कि राम कौन है, राम सबके है, राम अपने हैं। राम सबके है, राम से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है। पूछना चाह रहा हूँ कि जब मृदुला वाजपेयी पढ़ करके आती हैं और शुक्ला में शादी कर लेती हैं, तो सर्टिफिकेट से क्या वाजपेयी शब्द हट जाता है? नहीं हटता, वो तो हट जाता है। कोई बताएगा इस बात को? या उस सर्टिफिकेट मृदुला वाजपेयी शुक्ला लिखा जाता है? नहीं हट जाता है। एक मिनट हाँ बता रहा हूँ, आपको नहीं मालूम तो ज्ञानवर्धन कर लीजिए। अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट एक आदेश दे चुकी है, अगर आपकी शादी हो गई है और आप अगर चाह रहे हैं हटाना उसको तो हट जाएगा। और एक अपडेट और हो जाइए, अगर आप अपने नाम को भी चेंज करना चाह रहे हैं, एफिडेविट दीजिए, जाइए डिस्ट्रिक्ट जज के पास, उसको जाके वहाँ बताइए कि मैं इस कारण से अपने वो भी, आपका अपना नाम भी हट जाएगा। 1 महीने की नोटिस निकलेगी। साल बाद उत्तर प्रदेश में एक आदमी अपना नाम बदलवा पाया, कोर्ट गया था। 46 साल की व्यवस्था है भाई। मैं बताता हूँ, जौनपुर साल कोई अपना नाम बदलवाने के लिए मुकदमा लगा। बताइए 46 साल कर रहे हैं गलत। मैं आपको एक्सेप्शनली हड़प्पा से उठा ले। मैं अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, एक लड़के का नाम रुद्रादित्य प्रताप सिंह था, जौनपुर के उस लड़के को जान रहा हूँ, कहेंगे तो मैं उसके एड्रेस तक ले चलूंगा। 3 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज ने उन्होंने कहा कि सर हमें ज्योतिषी के थ्रू जो निकाला गया था ऐसे ही घर में बाबा ने रख दिया, अब हम ऐसा चाहते हैं। उन्होंने कोर्ट ने नहीं माना, फिर कुछ ऐसे तथ्य देने लगे, वो इसको क्या कहते हैं, इसको न्यूमेरिक इसी टाइप का कुछ, तो कुछ उन्होंने एक डाटा दिया, एक कॉलेज में एक बच्चे के ऐसे नाम पर कुछ उनको लग रहा था कि कुछ उग्र रूप में हो रहे थे। अच्छा। तो वो अपने को वो ले गए, कुछ ज्योतिषाचार्यों से ले गए, वो चाहते थे सिर्फ रुद्र हटा दे, आदित्य प्रताप सिंह रह जाए।
जज ने हंसा, उन्होंने कहा कि अरे भाई अगर आपको हटाने में मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है ठीक है, हटा दिया गया। वो हटाने की बात नहीं, नहीं बात यह है जो हम 46 साल मुकदमा लड़ेंगे वो हमारा हैरेसमेंट तब तक हम नौकरी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अरे भाई आपके एक्सेप्शन वाले 3 महीने के अंदर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 महीने के अंदर। क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब मामला हटा के भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को जाति जनगणना कराना चाहिए। जाति जनगणना हो जाने के बाद जाति की जनगणना से ऐसा कौन सा राम मंदिर पर एक बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट बन रहा है, न्यास बन रहा है, ये राजनीतिक नहीं होना चाहिए और हिंदू धर्म के 4 पीठ हैं शंकराचार्य के, शंकराचार्य की अध्यक्षता में होना चाहिए। नहीं एक इसका बात तो इनकी भी सही है। नहीं सही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, सही नहीं है, सही नहीं है। मैं बता रहा हूँ शंकराचार्य का प्रतिनिधित्व मैं उस बात को नहीं कह रहा हूँ, जो इन्होंने कहा मैं उसको काट नहीं रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक बोर्ड बनाया, उन्होंने कहा कि कौन कौन सदस्य रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कोई पॉलिटिकल आदमी उसमें नहीं रहेगा, और जिस संस्था ने लड़ा है उस संस्था का एक आदमी, बाकी कुछ संस्थाएं जो लोग लड़ रही थी संघर्ष करे, एक सदस्य सुन के रखे गए। बाकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक बोर्ड बना, उन्होंने डिसाइड करके रख दिया। अब कल को कोई कहते हमारे घर का रख दे, तो फिर मैं भी कह दूं कि मैं रघुवंशी हूँ, तो मैं कह दूं कि भैया मैं रघुवंशी हूँ, मुझे डाल दो। एक मिनट रुक जाए, तो फिर हो गया। मैं रघुवंशी की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं आप हमारे यहाँ धर्म को, हिंदू धर्म को सरकार तो कह रही है, विपक्ष कह रहा है हम जाति जनगणना कराएंगे, तो फिर जाति बात करने बात वाले करूंगा ना यार, बात करो। सुनिए, एक मिनट, रघुवंशी क्षत्रिय कश्यप गोत्र इक्ष्वाकु वंश का हूँ, तो मैं दावा कर दूं कि मेरा लग गया। ज्यादा तो आप ही खुश होंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं दावा ठोक दूं, ये यही कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आप जो कर देंगे उससे विवाद। हमारे बात कहने का नहीं कोई समझ रहा है। जब भारत में हिंदू धर्म को चलाने के लिए 4 पीठ आदि गुरु शंकराचार्य ने तय किए हैं, तो उस 4 पीठ के लोगों को उसमें अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, जो हिंदू धर्म का अगुवाई करते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं। किसी राजनीतिक, चंपत राय एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, योगी जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप मानोगे या नहीं मानोगे? योगी जी तो ट्रस्ट में नहीं मैं बता रहा हूँ, गलत बोल। रुक जाइए, अरे रुकिए भाई, आपको भाई साहब पता नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, इनको पता नहीं। आइए, आपको पता नहीं तो जान लीजिए, योगी जी नहीं, सुनो लड़िए, सुनिए, राम आप जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, योगी जी नहीं ट्रस्ट में सदस्य हैं, जो भी मुख्यमंत्री रहेगा वो उस ट्रस्ट का सदस्य रहेगा देख रेख के लिए कि ट्रस्ट का काम ठीक से चल रहा है। योगी जी सदस्य नहीं है उसके, गलत बात है। सारे ट्रस्टी को मेरे को लगभग नाम मुझे कुछ लोगों के मैं जान रहा हूँ, उसमें योगी जी आपको जरूर जानकारी रखिए भाई। योगी जी इसलिए नहीं, इनके हिसाब से तो मुझे ठोक देना चाहिए था। क्या बात कर रहे हैं? समान तो सबके ना, आप कह रहे हैं राम, बिल्कुल इनके भी है, इनके भी है। राम इनके भी है, राम सबके है, लेकिन सोनिया गांधी के नहीं है। सोनिया गांधी आप सबके भी कहते हैं, आप छोड़ते भी। सोनिया गांधी के नाम नहीं है। क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि आज तक अयोध्या सोनिया गांधी जी नहीं गई। सोनिया गांधी की पार्टी वही ने हल्फनामा लगाया था कि राम देखिए क्यों नहीं, और अगर सोनिया गांधी जी सोनिया गांधी अयोध्या चले जाएगी तो वोट कट जाएगा। क्यों नहीं? देखिए, जब देश हमारा आजाद हुआ तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, जब माघ मेला ये कौन सा प्रयागराज का लगता है, कुंभ में पहली बार आए तो जनता को देखने की इतनी उत्सुकता थी कि अब व्यवस्था हो गई, लाखों लोग दब के, सुन लीजिए, लाखों लोग दब करके मर गए। उस दिन से उन्होंने कसम खा ली कि जब हम शीर्ष पद पर होंगे तो ऐसी व्यवस्थाओं में हम नहीं जाएंगे जहाँ सुविधा क्रिएट हो और लोगों हताहत हो, इसलिए नहीं सकती। सोनिया गांधी जी अजमेर जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती है। अब तो जाना चाहिए ना, अब तो व्यवस्थाएं अच्छी है। उसका जवाब मैं दे देता हूँ, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, इसका जवाब जो इन्होंने प्रश्न कहा नहीं है, उस समय सरकार संभाल ही नहीं पा रही थी, सरकार के पास व्यवस्था थी नहीं, तो क्या होता, फेलियर होता। इतना बड़ा कुंभ कराया गया, योगी जी ने जहाँ जो इसमें कुछ स्पेशल डेट्स होती है पंडित जी लोगों के हिसाब से निकलती है, एक भी डेट में वो नहीं गए। मैं लगातार वहां पर था, कुंभ में था। मुझे याद है कि जो कुछ
कौन सी वो डेट्स होती हैं, आप लोग ज्यादा जान रहे होंगे। माघ में नहीं, कुंभ के अंदर शाही स्नान के एक भी शाही स्नान के दिन स्वयं योगी जी ने कहा कि किसी भी शाही स्नान के दिन मैं नहीं जाऊंगा, मेरे कैबिनेट का कोई मंत्री नहीं जाएगा, कोई नहीं गया। तो ये गलत बात है। और उस समय व्यवस्था नहीं होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अगर व्यवस्था नहीं कर पाए, लोग मर गए, तो ये उनके कालखंड में उनकी गलती। पंडित जवाहरलाल नेहरू न होते तो ये मोदी बनते प्रधानमंत्री, ये मोदी योगी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते। कितनी यात्राएं सही गए और किसने भगाया? योगी ने भगाया। उनका जन्म भी तो नहीं था, 50 का जन्म मोदी का है और 47 में देश आजाद होगा। तो तुम जन्मे नहीं था तो तुमको क्या मालूम? अंग्रेज खुद भाग गए, योगी माने जीरो वक्त की गुलाम का सेवक कर दिए। कौन कहता हिंदूवादी है योगी? योगी के यहाँ देश पूज रहा है, कहते योगी के यहाँ देश पूज रहा है, योगी के यहाँ प्रधानमंत्री पद पर जनता देखना चाहती है। दादा का नाम है? हरद्वारी लाल मिश्रा। कहाँ से हैं? यही लखनऊ से हूँ। उम्र कितनी है आपकी? 71 साल। आपने तो कई सरकारें देखी, आई और गई। हम जो अभी चल रहा है आपका 62 से देख रहे हैं। आपने 62 से आपने उनको तो कह दिया पैदा हुए थे, आप पैदा हुए थे। आपने 71 साल का आप पैदा हुए थे, तो क्या कह दे? अभी आपने जवाहरलाल के बल पर ये देश आजाद हुआ। ऐसा कहना बाकी जो क्रांतिकारी थे उनके लिए वो अपमान की बात है। क्या अपमानित बात नहीं। योगी मोदी पिछले को नहीं थे, भगत सिंह नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, नेहरू नहीं थे। क्रांतिकारी का विरोध नहीं करता हूँ, सिर्फ नेहरू नहीं, बहुत नहीं, वो क्रांतिकारी सब योगी मोदी के पीछे नहीं थे। नहीं, योगी मोदी का नहीं। सावरकर जी को, वीर सावरकर जी को, सबको आप अपमानित कर रहे हैं। नेहरू जी ने तो देश का बंटवारा करा दिया था। नेहरू जी तो एक बात कैंसिल कर दीजिए आप अपना। क्या बात है दादा? सोनिया, हमारा संदेश सोनिया गांधी जी तक पहुंचा दीजिए। बस केवल हम आप सोनिया गांधी के पीछे ही क्यों पड़े? काहे ना पड़े भाई? विपक्ष की सबसे बड़ी नेता है सोनिया गांधी, काहे ना पड़े सोनिया गांधी? आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? कहा सब चुनाव उनके खिलाफ लड़ेगा, काहे नहीं लड़ेगा चुनाव? सोनिया गांधी जी से केवल बात पहुंचाइए कि एक बार अयोध्या के दर्शन करें, दर्शन करें। मैं तो चाहता हूँ कि ट्रस्ट सारे काम तो सबके। नहीं, मैं इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट करिए। नहीं, रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए भैया, मैं तो क्यों? चाहता हूँ आस्था में रिक्वेस्ट नहीं जा सकता, नहीं होती। राम को नहीं मानती है भाई, पहले बता रहे काल्पनिक राम। अरे मत बुलवाइए ऐसे को, ऐसे को मत बुलवाइए। और सुनिए, और ये छोड़िए, एक बार और सोनिया गांधी जी से ये कह दीजिए कि रायबरेली चले जाए। रायबरेली तो कहते हैं कि हम रायबरेली की बहू है। अरे बहू नहीं है भाई, वो बहू कहाँ भी, वो तो विद्यार्थी है, ऐसा पल्लू ओढ़ के, मतलब भारतीय संस्कृति नारी ये ढोंग है। अब आपसे बता रहे हैं, सोनिया गांधी से आधा घंटा हिंदी बोलवा के देख लीजिए, अगर बोल दे बिन परिचय के तो उनकी गुलामी करेंगे। राम बुला रहे हैं। वो तो राहुल गांधी भी नहीं बोल पाएंगे। आप नहीं बोल बताइए। पाएंगे। सोनिया और राहुल को कांग्रेस समझ रहे हैं। सोनिया राहुल कांग्रेस नहीं, कांग्रेस जो थी वो सब जितने सुनो जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके बल पर आई। वो कांग्रेस थी, मगर अभी तो हाईजैक हो गई ना। अभी तो 3 लोग चला रहे हैं, जैसा समाज कहता है, जैसा सभी लोग कह रहे हैं। राहुल जी, प्रियंका जी, वो राहुल प्रियंका को क्यों लाया गया? समझो कांग्रेस खंड खंड हो गई थी। अगर राहुल प्रियंका हट जाए, कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। संवैधानिक पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, आज तक अध्यक्ष क्यों नहीं बदला गया? अब तो बदल गया ना। किसके? अब अध्यक्ष कांग्रेस के सोनिया और राहुल नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? अब खड़गे हैं। खड़गे जी भी तो नमस्ते वही करने जाते हैं, मगर मुझसे बोल नहीं पाते। अगर खड़गे के अंदर हिम्मत उधर लगाओ भाई। सोनिया ने नहीं यहाँ कोई महान जौन है अनुसूचित जाति बैठा दे, सबको विवाद नहीं रही। बिल्कुल अनुसूचित जात के अगर बैठा दो, बात आपका ठीक है। हाँ, पर जो वहाँ पे पुजारी हो, हाँ, उसकी योग्यताएं तो भी होनी चाहिए कि बस जात के नाम पे बिठा देना। अरे तेरी शादी का- जाते हुए सुनिए भाई, सुनिए, साधु का कोई जात नहीं होता है, ठीक? साधु का कोई जात नहीं। आप बन के जाइए, साधु हो जाएंगे तो जात नहीं। तो वेदों का ज्ञान होना चाहिए ना, शास्त्रों का। हमें नहीं तो हम कैसे बन जाएंगे भाई? अरे भाई, आप भगवत धारण कर लीजिए, साधु हो बिल्कुल। बाबा साहब तो संविधान लिखा था जो अनुसूचित जाति के थे, बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब। संविधान लिखने में देखिए, नेता कुछ भी कहे, आप जब लिखा पढ़ी में जाते हैं तो उसमें 16 लोग थे। बाकी संविधान बाबा साहब ने ही लिखा था, आप इसको मान लो। बाकी क्या उसमें लोग घास छीलने के लिए थे? बाकी क्या घास छील रहे थे? भाई नाम तो बाबा साहब का आ रहा है।
आप एक RTI लगवाइए, संविधान समिति के अध्यक्ष आप एक RTI लगवाइए, पूछिए कि भारतीय संविधान किसने लिखा है, तो वहाँ से लिख के आप ये पूछ लीजिए कि अम्बेडकर जी ने लिखा। तो ये बड़े बड़े नेता बैठे हैं ना, जो समाज को गुमराह करते हैं, अच्छा, आप उनसे पूछिए तो ये नहीं लिख के दे सकते हैं कि बाबा साहब ने बनाया। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जबकि उनके जो वीडियो रिकॉर्डेड भी मौजूद है, दुर्लभ वीडियो, उसमें वो कह रहे हैं कि इसमें भी बहुत बड़ा रोल BN राव एक थे, उसी टीम के सदस्य, एक उन्नाव के भी थे त्रिपाठी जी करके, ऐसे करके 16 लोग थे उसमें। सबने अपनी अपनी राय रखी, रोज बहस होती थी, बहस में जो सही मुद्दे निकलते थे उनको लिया जाता था, उनको लिखा जाता था। तो ये बात ठीक है कि इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा है, पर क्या मैच जिताने में सिर्फ रोहित शर्मा का योगदान था? उसमें बुमराह ने भी अपना योगदान दिया, शमी ने भी अपना योगदान दिया, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने दिया ना। हमारा समाज क्या कर रहा है? झांसी जैसी रानी ने हमारा समाज क्या कर रहा है? अपनी पीठ पे बच्चा बांध के देश की कुर्बानी में हमारा आजादी समाज दी क्या थी। कर रहा है? हमारा समाज सिर्फ एक कप्तान को श्रेय दे रहा है, टीम के सभी मेंबरों का योगदान होता है। जैसे भी कल उस दिन मैच हुआ इंग्लैंड इंडिया का, सबने योगदान दिया, पर अभी क्या कह रहे हैं कि नहीं रोहित शर्मा। अरे भाई अम्बेडकर जी थे, उसमें और भी थे, BN राव थे, और लोग 14 लोग थे, 16 लोगों का टीम था जिसने इसको ड्राफ्ट किया। 124 सदस्य मेंबर सारे मिला के टोटल, वैसे मेन तो 16 थे, लेकिन 124 टोटल थे। अब बताइए कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं, एक लिखे पढ़े समाज को गुमराह किया जाता है कि भाई एक व्यक्ति ने लिख दिया। नहीं, एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, वो तो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करने का तरीका है, कौन किस तरीके से सोच रहा है। ज्यादा बोल देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। संविधान को लिखे हुए मान रहे हैं, और यही माननीय यही BP सिंह प्रधानमंत्री जी थे, बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब की जो है फोटो रखवाई थी पार्लियामेंट के अंदर, वो भी एक क्षत्रिय बिरादरी से, बाकी वो क्षत्रिय नहीं। विरोध कौन कर रहा है? गरीबों के मसीहा थे। भारत में ज्ञान का कभी विरोध नहीं हुआ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट स्वर्गीय BP सिंह जी ने लागू किया। तेज गरीबों का हाथ जो है BP सिंह की देन है। आपका मुद्दा क्या है? आप किस बात पे सब कह रहे हैं? मतलब कुछ तो बताइए कि ऐसे यहाँ वहाँ जाना कहाँ चाह रहे हैं आप? हम जाना इस बात पर जाना चाह रहे हैं। अरे वो एक मिनट पिछड़ा वर्ग उसको बोल रहे हैं कि आरक्षण चाहिए उनको, ये मेन मुद्दा। तो आरक्षण तो मिल रहा है। अरे आरक्षण नहीं, जाति जनगणना होना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हकदारी। कहने का मतलब है कि जातिगत आरक्षण हो, जातिगत गणना हो, उसके बाद आरक्षण लागू किया जाए। इसको अनुप्रिया पटेल जी लड़ रही है। अनुप्रिया पटेल जी ने पिछले मैं बता दूं मेन मुद्दा क्या दिलाया है। था। मुद्दा ये है कि हिंदू जो एक है उसको बांट दो, बस। और राजनीतिक मुद्दा है, इसमें झगड़ा कुछ नहीं। एक बात बताइए दादा, एक बात बताइए, कितने भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कहाँ से आते हैं? हम संडीला है, ग्राम सभा संडीला से आते हैं। तो ईमानदारी से बताइएगा कि आपके गांव में कभी 2 भाइयों में झगड़ा होता है, आपने देखा कि नहीं देखा? अरे झगड़ा तो पति पत्नी में ही हो जाता है। भाइयों में देखा कि नहीं देखा? भाइयों में अरे भाई में झगड़ा हो, जब वो भाई आपस में क्यों लड़ते हैं जब वो एक ही जाति के हैं? नहीं, जब झगड़ा तो हो, आप एक ही जाति से कैसे विकास करेंगे? बताइए। जब तक झगड़ा हो उतना मोहब्बत बढ़ती नहीं, तुमको पता है। मर्डर हो जाता है, गलत फहमी है। मर्डर हो जाता है। जाति जनगणना या पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक, सुन लीजिए मेरी बात को, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने मोदी जी से कह के दिलाया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने और अनुप्रिया जी ने लागू कराया उसको। और जाति जनगणना से बड़ी बात, आप चारों तरफ भाग रहे हैं। अरे ये मुद्दा है। आप अगर लखनऊ आते हैं तो लखनऊ आएंगे, उसके पहले आगरा नहीं चले जाएंगे। हम खिचड़ी नहीं चाहते भाई। हमारा एक कॉन्सेप्ट, एक चीज पे बहस होनी चाहिए। एक आप बताइए कि हम राम मंदिर पे पूछ रहे थे, आप अपनी जाति जनगणना लेके चल रहे हैं, राम मंदिर पे बताइए ना क्या आपके विचार? हम हैं मुसलमान, वो हिंदू की आस्था, हम उस पर कटाक्ष नहीं कर सकते। हमारे लिए दोनों धर्म। ये हिंदू धर्म में आजादी है, यहाँ सभी बोल सकते हैं। एक मिनट अनुसूचित जात बना दीजिए। तो ये तो फिर ये क्या चाह रहे हैं? अनुसूचित जात का प्रोपेगेंडा फैला के आप बताइए। वैसे डिवीजन हिंदुओं को तोड़ना चाह रहे हैं? सबको नहीं, हिंदू को तोड़ने की बात नहीं है। संप्रदाय में फालतू के नेतागिरी वाली बात है कि ये जिसकी जाति हो, जिसकी पार्टी, ये सब फालतू के नेता। अच्छा ये बताइए कि आप हिंदुओं में कह रहे हैं अनुसूचित जाति में करिए, तो आप बताइए आप अपने में काहे नहीं जाते? अभी बता लीजिए, अगर हम लोगों में मुसलमान धर्म में फकीर ज्यादा पढ़ा है तो पठान पीछे नमाज पढ़ेगा। इसका आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अगर गलत कह रहे हो करिए ना आप खुद। हम विरोध नहीं कर सकते किसी धर्म पे। बात जो मुझे जानकारी है, आप पसमानदों को क्यों नहीं पढ़ने देते हैं? ऐसा लोग कहते हैं। गलत फहमी है, आप गलत फहमी की जांच करें। पढ़ना तो दूर की बात है। और ये शिया सुन्नी का आपस में क्या मैटर है? हम तो जानते नहीं, आप बताइए। शिया सुन्नी का कोई भी आपस में लड़ जाते हैं, ऐसा लोग बात कहते हैं। नहीं। भ्रांतियां लोगों ने फैलाई। बिहारी वाजपेयी जी को सारे मुसलमान ही यहाँ जिताते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सऊदीया की रास्ता खुलाई थी। और आपको हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने 4 मुसलमानों को MLC बनाया है, तारिक मंसूर
और मोहसिन रजा और भुक्कल नवाब और दानिश आजाद। क्या मुस्लिम समाज उनको अपना नेतृत्व मानता है? कई का अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह को और मोदी जी को, योगी जी को, सबको मुसलमान मान रहा है। आप सुन लीजिए, सबको मान रहा है। साहब गलत कह रहे हैं, भेदभाव से सरकार नहीं काम कर रही है। क्या कह रहे हैं भैया? नहीं, ये बात तो सही है। लखनऊ में कितनी बार जो है भाजपा जीती है। अगर मुस्लिम वोट न देते तो हिंदू नहीं जिता सके। हिंदू का मैं हिसाब देखा जाए, कौन कहा मुस्लिम वोट जब विरोध करिए वो तो जीत गई है, और जो पक्ष करे लगे वह पार्टी हार जी है। ऐसा कह रहे हैं, जिसकी पक्ष करे लगे ये खुल के वह पार्टी हार जी है। वो जिसकी ये पक्ष करेंगे हिंदू वही खिलाफ वाली पार्टी पक्ष जी है। यह एक ध्येय है फिर पूरा तो यही के पक्ष ज्यादा से। आपने तो एक नई चीज बता दी। नई चीज हम देखो